पब्लिक की नजर में वो 44 का है जो आपका आया। बिल्कुल सही है, और मैं इस 44 के आंकड़े को ना सिर्फ मैंने लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही विनम्रता से इसको स्वीकार किया है। जनता का आदेश था कि आप विपक्ष में बैठिए, और हम बैठे हुए हैं पिछले 4 साल। प्रफुल्ल जी अभी कहकर गए कि प्रफुल्ल जी से पूछा गया कि शरद पवार कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी कांग्रेस के अच्छे दिन लाने वाले हैं, तो प्रफुल्ल जी कहकर गए कि अब 44 थे तो अच्छे ही आएंगे, मतलब इसलिए अच्छे आएंगे क्योंकि 44 थे और इससे नीचे तो जा ही नहीं सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी 130 साल से देश में राजनीति कर रही है, लेकिन जो बदलाव आया है, जब आपने 14 की जिक्र किया, उस समय जो भाजपा की सरकार बनी, पूर्ण बहुमत की सरकार 30 साल में 35 साल में पहली बार बनी, और उस सरकार की उपलब्धियां अगर आप जज करें उनके घोषणाओं से, तो असलियत सामने आ जाती है। और अच्छे दिन बुरे दिन का नारा भी बीजेपी ने दिया था। हकीकत यह है कि आज हर मोर्चे पर, आंतरिक सुरक्षा हो, विदेश नीति हो, आर्थिक नीति हो, रोजगार हो, कृषि हो, हर क्षेत्र में वो सरकार लगातार विफल हो रही है। स्वाभाविक है, जब भाजपा जैसी सरकार लगातार फेल हो रही है, बड़े बड़े स्कैम आ रहे हैं, लोग देश में हजारों करोड़ रुपए गबन करके भाग रहे हैं, तो लोग समझते हैं कि भाई जो बेहतर विकल्प था वही हम लोगों को पसंद है। और राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार आक्रामक रूप से, प्रफुल्ल जी इसी बात पर कहकर गए नहीं मैं खत्म कर रहा हूं। राहुल गांधी जी ने पिछले, जब से अध्यक्ष बने हैं और उससे पहले भी, जिस आक्रामक तरीके से सरकार की जवाबदेही तय करने का बीड़ा उठाया है, मैं समझता हूं उसको भी आज पब्लिक में, चाहे मिडिल क्लासेस हो, चाहे पूरे देश के नौजवान हो, सब समझते हैं कि ये कम से कम उनको कटघरे में खड़ा करने की चेष्टा कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि शरद पवार साहब ने जो स्टेटमेंट दिया वो वास्तविकता को रिफ्लेक्ट करता है। आप बीजेपी के ट्रैप में नहीं फंस रहे। आप ये बता रहे हैं कि नहीं नहीं हम भी हिंदू हैं, वो हिंदुत्व वाले हिंदू हैं, हम ये वाले हिंदू हैं। तो जब अरुण जेटली ने कहा जब ओरिजिनल अवेलेबल है तो आपके पास क्यों जाएगा कोई? मैं तो शुरू से कहता आया हूं कि इस देश में धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए, लेकिन कोई इंसान इस देश में, कोई नागरिक किसी धर्म की पालना करना चाहता है, कुछ पहनना चाहता है, किसी भाषा में बोलना चाहता है, किसकी पूजा वो करना चाहता है, क्या वो खाना खाना चाहता है, हमारे संविधान में बड़े स्पष्ट रूप से उसको वो छूट दी गई है। और कोई भी नेता भजन करता है, कीर्तन करता है, आरती करता है, मंदिर जाता है, कोई गुरुद्वारा जाता है, चर्च जाता है, इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। आप ही ने कहा कम्युनिकेशन का चुनाव था, आपको ब्रांड नहीं कर दिया गया था कि कम्युनिकेशन किस बात का? ये मुस्लिम किशोर, कम्युनिकेशन किस बात का? कम्युनिकेशन इस बात का कि हमने एमएसपी बढ़ाया, हमने किसानों के लिए दाम बढ़ाए, हमने बिजली के दाम कम किए, हमने किसान का कर्जा माफ किया, हमने रोजगार पैदा किया, उस प्रकार का कम्युनिकेशन करना है। मैं कपड़े क्या पहन रहा हूं, मैं किस मंदिर में माथा टेक रहा हूं, या मैं अपना जनेऊधारी हूं, ताजमहल का नाम बदलना चाहता हूं, या मैं कथित गौरक्षकों की रक्षा करना चाहता हूं, वो कम्युनिकेशन नहीं करना चाहिए। हाँ तो फिर ये आप कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, ये आप तो वैसे मंदिर जा रहे हैं, आप कह रहे हैं। उसमें बुराई क्या है? नहीं बुराई तो कोई बोल नहीं रहा। और अच्छा, मेरे को सवाल ये है, राहुल जी हो या कोई भी नेता हो, अगर मंदिर जाते भी हैं तो हमारे भाजपा के साथियों को पेट में दर्द क्यों होता है, मुझे बताइए। वो जाएं या ना जाएं, लेकिन उनको परेशानी क्यों होती है? तो आप पेट में दर्द देने के लिए जा रहे हैं। पेट में दर्द करने के लिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन इस बार को बार बार ये मुद्दा ही क्यों बन रहा है? आज से 4, 5, 6 साल पहले कभी मुद्दा नहीं होता था।